हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक का डिस्कशन होने वाला है दैट इज़ फ्रॉम साइंस 1 चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th का, जिसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में आप ये कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा केमिकल इक्वेशन ऑक्सीडेशन बता रहा है और कौन सा केमिकल इक्वेशन रिडक्शन बता रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। देखिए, जब भी मैं ऑक्सीडेशन की बात करूंगा और इसी के साथ साथ एक दूसरा टर्म आ जाता है हमारा रिडक्शन। इसके लिए आपको ना कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि जब भी मैं ऑक्सीडेशन की बात करूंगा तो इसमें हमेशा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, और अगर यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उल्टा यहाँ पर होगा। यहाँ पर क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट, ये तो हो गया ऑक्सीजन के टर्म में। यहाँ पर क्या होगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और यहाँ पर फिर क्या होगा बता दो? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और एक चीज़ रहता है, और इसके बाद जो आपका थर्ड पॉइंट होता है दैट इज इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूंगा तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन में होता है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन में क्या हो जाएगा भाई? तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब मैं रिडक्शन की बात करूंगा, अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स की बात करूंगा तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, ध्यान से सुनना। जब भी आप कोई भी रिएक्शन देख रहे हो और अगर आपको रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचानने को बोला है तो सबसे पहले चेक करो, अगर उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है मतलब वो ऑक्सीडेशन होगा, या फिर अगर उसमें से हाइड्रोजन निकल रहा है बाहर तो वो क्या हो जाएगा? आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन रहेगा। या फिर अगर उसमें इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, तो भी वो आपका क्या रहेगा? ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पर हमेशा क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। मतलब ऑक्सीजन अगर किसी रिएक्शन से बाहर जा रहा है मतलब इट इज रिडक्शन रिएक्शन। या फिर किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो भी वो रिडक्शन होगा। या फिर किसी भी रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो भी वो हमारा क्या हो जाएगा भाई? तो रिडक्शन रिएक्शन। तो चलिए इसी नोट पर हम टेक्सचुअल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 का। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला? आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन द रिएक्टेंट दैट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो यहाँ पर Fe+S दिया। क्या यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिख रहा है? नहीं। इसका मतलब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स वाले टर्म है। कौन से टर्म है भाई? तो इलेक्ट्रॉन्स वाले। अब जब मैं फेरस की बात करता हूँ तो फेरस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। फेरस इज व्हाट? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मतलब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बराबर। और वहीं पर अगर मैं सल्फर को देखूँ तो सल्फर इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। सल्फर इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। आपने चैप्टर नंबर 2 अच्छे से पढ़ा रहेगा, तो अगर नहीं देखा तो चैनल पे वीडियोस अपलोडेड, आप जब जाकर देख सकते हैं। तो फेरस हो गया और ये सल्फर हो गया। सल्फर आपका क्या रहेगा भाई? तो इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है मतलब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, बराबर। अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि फेरस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज और एक्सेप्ट कर रहा है, तो सल्फर क्या हो जाएगा? सल्फर क्या हो जाएगा भाई? रेड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेड्यूस। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन जब हम देखेंगे तो आपको आंसर ऐसे लिखना है, फेरस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। फेरस क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड। ऑन द सेम नोट सल्फर इज गेटिंग रेड्यूस। सल्फर क्या हो रहा है भाई? तो सल्फर इज गेटिंग रेड्यूस्ड। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। आंसर आपका ये फाइनल रहेगा, इसको ऐसे लिखना। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे देखेंगे तो इसमें तो मस्त है, ये आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर AgO है, AgO दिख रहा है मतलब इसके पास कहीं ना कहीं क्या है? ऑक्सीजन है। और आगे चल के ये ऑक्सीजन को क्या कर दे रहा है? रिलीज आउट कर दे रहा है। और अगर ऑक्सीजन रिलीज आउट हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है भाई? मैंने क्या बोला? ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है? ये आपका जो AgO है इट इज अंडरगोइंग कौन से टाइप का रिएक्शन? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन, क्योंकि ये ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? रिलीज आउट कर रहा है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेकआउट करें। आप देखो इसमें आपका ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, बराबर। इसमें अगर आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। इसका मतलब क्या लिखेंगे? Mg। मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। क्या हो रहा है ये भाई? तो इसका ऑक्सीडेशन मतलब ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चेकआउट करेंगे NiH2, NiO और H2। अब ये दोनों चीज़ें हैं,
जब दोनों चीज़ें हैं ना तो कभी कभार दोनों चीज़ें होती हैं, मतलब ऑक्सीडेशन भी होगा रिडक्शन भी होगा, उस टाइम पे रिडॉक्स रिएक्शन हो जाता है। चलो चेकआउट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर NiO है, मतलब इसके पास ऑक्सीजन है, बट जैसे ये रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन गायब, ऑक्सीजन गायब मतलब इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और प्लस ये हाइड्रोजन था, क्या इसके पास ऑक्सीजन था, नहीं, इसने ऑक्सीजन लिया, अगर ऑक्सीजन लिया तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। मतलब आप लिखेंगे कैसे, ध्यान से सुनना, यू विल राइट इट एज NiO, NiO, NiO क्या हो रहा हो, इज गेटिंग रेड्यूस्ड, तो इज गेटिंग reduced, NiO is getting reduced। और दूसरा आपका क्या है, H2, H2 is getting oxidized, ये क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडाइज। आपको चाहिए तो आप ऐसा भी लिख दो, NiO is getting reduced to, सिर्फ Na बन रहा है, और H2 is getting oxidized to H2O। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया रहेगा कि कैसे आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है। तो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। याद रखना, अगर ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेम इक्वेशन में हो रहा है तो कभी कभार आपको ये बोलेंगे शो वेदर द रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन, तो येस इट इज रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो रहा है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिलेटेड टू योर क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड एंड क्लास 10th CBSE बोर्ड आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो तब तक के लिए तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी नहीं आगे की कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।